हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। आज का लेक्चर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था, वहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में लास्टली हमने पढ़ा था। अब उसी के सीक्वेंस में लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म वाला सेशन चल रहा था, उसमें हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे कुछ आज और 10 फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। लेकिन नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए और इसी वीक में मैं सारे के सारे फुल फॉर्म कंप्लीट कर दूंगा। और इसके बाद जब मैं पेन ले लेता हूँ, 1 मिनट, हाँ, फिर इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो क्लास 12th लेवल पे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में यहाँ पर हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि विद एनिमेशन आपको चीज़ें समझाई जाएँ, विद एनिमेशन आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझाई जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले कुछ मैंने क्विट्स आपके लिए लगा के रखे इंस्पिरेशनल। तो यू ओनली फेल व्हेन, आप तभी फेल होते हैं यू स्टॉप ट्राइंग, व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। अगर आप कोशिश करना ही खत्म कर देते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप बार बार उसे प्रयास करते रहेंगे, उस चीज़ को, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, बार बार प्रयास करते रहेंगे तो वो चीज़ भी आपको मिल जाएगी। यू ओनली फेल, आप तभी फेल होते हैं जब आप कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। कहते नहीं है, मन के माने हार है और मन के माने जीत। ठीक है, अगर हम मन से ये सोच ले कि हम हार चुके हैं तो ऑब्वियसली हम हार चुके हैं, और अगर मन से हमने समझ लिया कि नहीं हम जीत के रहेंगे तो उस चीज़ को हम जीत के ही रहेंगे। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को दिखाया गया है। यहाँ देखिए, इसमें आपको दिखाया गया होगा कि आई और टी यानी डू इट है, पूरा मीन हो गया इसका डू इट ऐसे। और अगर इसी का देख लिया जाए तो डोंट, यानी दोनों छिपे हैं कि ऐसे सेम। अगर आप देखें तो इम्पॉसिबल, एक वर्ड आता है इम्पॉसिबल, बट उसको मैं पढ़ता हूँ आई एम पॉसिबल। मतलब सब कुछ संभव है, जो हम सोच लें वो सब कुछ संभव है, बस करने की तरीके होने चाहिए या करने की इच्छा होनी चाहिए आपकी। अगर आपके अंदर करने का जुनून है तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारा होगा वो CCC यानी कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जब हम कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो कुछ क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं, कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे पेड़ के कटाव वगैरह हो जाते हैं, जिसके कारण क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से स्पेशली। फिर इसके बाद CAP, इधर मैंने दिखाया भी है कि इन्वायरमेंट में जो भी मैंने अर्थ को लिया उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CAP मतलब कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबॉलिक हमने आपको 2 हेडिंग्स पढ़ाई हैं, एक एनाबॉलिक, ठीक है, और एक कैटाबॉलिक। और एनाबॉलिक में मैंने आपको क्या समझाया था? एनाबॉलिक का मतलब मैंने कहा था, एना का मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैंने कहा आप हिंदी में इस वर्ड को समझ लीजिए कि एना का मतलब बना। एना का मतलब क्या हो गया? बना। और कैटा का मतलब मैंने कहा था कट। कैटा का मतलब कट हो गया, कट का मतलब टूटना। तो जब हम बना की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल करके बनाते हैं ग्लाइकोजन। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाएंगे? ग्लाइकोजन बनाएंगे, और इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम पूरी की पूरी इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। फिर इसके बाद अगर ये ग्लाइकोजन टूट रहा है फिर से किसमें? ग्लूकोज में, फिर से ब्रेक डाउन हो रहा, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं और इसको कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। जब हम एक आता है मानव कार्यकी, जब वहाँ पर डाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में हम ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि एनाबॉलिक, एना का मतलब बना और कैटा का मतलब मैंने कह दिया कट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद COD। इससे पहले एक और में जब B वाला पढ़ रहे थे सीक्वेंस तो हमने BOD को पढ़ाता है, यानी बायोलॉजिकल, और ये है केमिकल।
वो था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और ये होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये होता है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर इसके बाद वैसे इनमें से कई बार ऐसा भी होता है आपकी बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, कई इसमें हेडिंग है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये आपका हो जाता है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी चैप्टर से, उस वाली चैप्टर से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्लास 11 में जो आपका डाइजेशन वाला चैप्टर हो जाता है उसमें इंपॉर्टेंट, ये 12th लेवल में, यानी आप ऐसा तो 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 11th का आपसे नहीं पूछ सकते, आप तो पढ़ के आए हो ना, आप तो पढ़ के आए हो, ऐसा तो नहीं वो पढ़ के नहीं आए आप ऐसे ही डायरेक्ट आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद CMIS सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इससे पहले मैंने एक चीज़ और भी पढ़ाई थी, एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। वहाँ पर एंटीबॉडी ये सेलुलर लेवल पे बात कर रहा है, ये सेलुलर लेवल पर बात कर रहा है, यानी कोशिकीय स्तर पर ये बात कर रहा है, और वो एंटीबॉडीज़ के लेवल पर बात कर रहा था। फिर इसके बाद CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली, ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें रिसर्चेस वगैरह होती हैं जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इधर इमेजेस भी मैंने लगा के रखी, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन को कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं, स्कैनिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये आपकी पूरी मशीन है जिसमें इसमें अंदर की ओर जाता है। नेक्स्ट वाली इमेज में यहाँ पर दिखाया भी गया है कि वो अंदर उसका हेड, और उसको पूरा का पूरा प्रिपेयर करने के बाद पेशेंट को फिर उसके बाद उसका सीटी स्कैन किया जाता है। लेकिन एक और होता है CAT, जिसको कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। एक्सियल का मतलब हाथ और पैर को अगर हम छोड़ दें तो ये होता है आपका बाकी का बचा हुआ जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो एक्सियल होता है, लेकिन अगर हम यानी हेड और थोरैसिक कैविटी को छोड़ दें तो ये आपका एपेंडिकुलर होता है। एपेंडिकुलर अभी आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आगे नेक्स्ट मैंने स्लाइड लगा कर भी रखी है, उसमें और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज के थ्रू, जैसे अभी तो मैं बोल रहा हूँ, फिर इमेज के थ्रू आपको मैं समझा दूंगा। DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, जब हम इसकी बात करते हैं DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, अच्छा DDT का पहले प्रयोग किया जाता था लेकिन अब रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कुछ लिमिटेशंस दी गई है कि कहीं ज़्यादा जहाँ पर ज़रूरी होता है वहीं पर इसका प्रयोग करते हैं, वरना इसकी जगह पर हम दूसरे कंपाउंड्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका इसका नाम आपको याद होना चाहिए। ये मच्छरों के छिड़काव के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था, बट अब नहीं किया जाता इसको, ठीक है। मच्छरों से सुरक्षित करने के लिए गाँव में देहात में इस्तेमाल किया जाता था, शहरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जिस चीज़ का फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा उस चीज़ को हम नहीं रखते, उस चीज़ को हम नहीं रखते। फिर इसके बाद एक वैक्सीन के बारे में आ जाता है जिसका नाम DPT है, DPT1 डिप्थीरियल पर्टूसिस एंड टेटनस। ये 3 के लिए इस्तेमाल होता है, डिप्थीरिया के लिए भी इस्तेमाल होता है, पर्टूसिस के लिए काली खांसी इसको कहते हैं, और टेटनस तो आप जानते हैं, टेटनस लॉक जॉ इसको भी कहते हैं, लॉक जॉ, ठीक है, यानी इसमें जबड़े लॉक हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है मुंह खुल जाता है और बंद नहीं होता है, तो इसको लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इधर देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा, इधर ऊपर वाले में इंजेक्शन लगा दिया ये वाला मैंने, ठीक है, इधर आपका DDT वाला पूरा का पूरा लगा हुआ है। ये इसके बाद डिपो-प्रोवेरा, ये किस के लिए कार्य करता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। DMPA डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ, प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं, ये एक इन्फ्यूज़न होता है, इसको गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसको कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक, कह सकते नहीं, कहा जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन होता है, और ये ओवल्यूशन को सप्रेस करता है, ओवल्यूशन को सप्रेस कर देता है, और ये हर 3 महीने में एक बार लगता है। इसमें प्रोजेस्टेरिन नाम का एक प्रोजेस्टेरिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, आप जानते होंगे प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और FSH LH वगैरह आपने इस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके बाद जब हम इसके हार्मोन की जो मैंने बताई, ये प्रोजेस्टेरिन नाम का हार्मोन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। आज के लिए ये 10 टोटल, लेकिन अगले लेक्चर में मैं यही कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी 20 हो पाए, और जल्दी से जल्दी ये आपका पूरा का पूरा जो फुल फॉर्म वाला है वो प्रोसीजर आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ को भी अच्छी तरह से समझ लें कि एक, अब मैंने आपको कहा एक्सियल, और एक इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको
एपेंडिकुलर। देखिए जो ब्लू से है, जो ब्लू से लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो स्केलेटल सिस्टम यानी कि ये वाला पार्ट देखिए आप, ये वाला, सॉरी ये वाला पार्ट आप देखिए, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट आपका है ये है एक्सियल। ये कौन सा है? एक्सियल। बाकी पर्पल कलर से जो शो हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ये हाथ, ठीक है, ये साइड वाला, और उसके बाद ये, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में ऐसे ही डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ऐसे। ये हो गया आपका एपेंडिकुलर, ये हो गया आपका एपेंडिकुलर, ठीक है। फिर इसके बाद आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नॉलेज को जितना स्प्रेड करेंगे आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू सो मच।